एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। महादेवाय नमो नमः। शंभो देवाय नमो नमः। ओम क्ली चामुंडाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमो नमः। ओम श्री क्ली रामचंद्राय श्री नमः। जय हो श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो प्रभु अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो छाया देवी शनि महाराज की जय हो। जय हो नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण देने वाली कथा, संपूर्ण सुख खो देने वाली कथा, पूर्वार्थ तृतीय स्कंद अध्याय 23। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम ही दुर्गाय नमः। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे। जय हो माँ आदिशक्ति। जय हो माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा आपको साष्टांग दंडवत। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या दृढं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय जय हो माँ जगदम्बा। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाणियों में देवी भागवत का अत्यंतीय महत्वपूर्ण स्नान है, महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्रकट के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया था, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत्य ज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब प्रलय अवस्था में एकाक वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुआ कहा, सर्व खलिद मेवाह न्यान्य दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य का वचन उच्चारण किसने किया, उस कहने वाली को मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे।
बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पर पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय से पड़ गए। उन्होंने पूछा, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा? मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सुगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी वे निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेदा सार शुभाम वहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने यह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी कुछ मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्य के भय के डर से भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती को आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकाधारेण तया प्रोक्त तदे भागवत किलः विस्तारो भविता तस्य द्वापर पदो युगे तथा। इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों की हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ श्रवण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाले, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। गृहाण तत्व महाभाग योग्यनस्य मतिमन्तरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभ्यः 18,000 श्लोकानां कुरु संग्रमः अज्ञानं नाशं दिव्य ज्ञान भास्करं बोधकम् सुखत शांतिनं धिन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम श्रवणता पठता वेदः पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी ने शिष्य सुत जी तथा श्री शुकदेव जी को श्लोकार्थ से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और उसको व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदिशक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु भव स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी
लोभी मत वाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हूँ हे भवानी। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो हे भवानी। मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का तो भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का हे माते। भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है हे भवानी। अब केवल एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगतों में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचारा सहीन, दुराचार पारायण, कुलसित, दुष्ट दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ हे भवानी। मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता हे शरण देने वाली भवानी। एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो हे शरण्य। तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो हे भवानी। एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो हे भवानी। मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। यहाँ पे श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बा। ओम दुर्गाय नमः। श्री देवी भागवत जी की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस हंस मुनिजन मन सुखर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हरह, परम मधुर सुषमाविताण की। कल्मष विष विषम निवारिणी, युगपतः भोग सुयोग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहौषध अज्ञान की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, संपत्ति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विदिदायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी, पाप ताप माया मदगंजनी, सूची सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। जय हो माँ दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति की, जय हो माँ जगदम्बा की। तृतीय स्कंद, अध्याय 23वां। सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान। युधाजित तथा अन्य राजाओं के सुदर्शन का घोर संग्राम। भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य। भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध। सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। बोलो जय जय हो माँ जगदम्बे। जय हो माँ अम्बे। ओम दुर्गाय नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, उसी समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इसी प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन के उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजा ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खन्न मनसक हो गए। तब व्रत पारायण सुदर्शन ने अपने श्रू स्वर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम के पहुँचने पर वहाँ सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अंत ही पुण्यात्म उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। व्यास जी बोले, आपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु
भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इसी प्रकार उन सैनिकों से अवरुद्ध सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग से चले जा रहे थे। रथ से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु ने भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधिपूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से ही अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उसी समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा से महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुदुम्भी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सनबद्ध थे। उनके कुछ राजागण अपनी सेनाओं के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटे। उसके साथ युधाजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोधा के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे के बाणों से प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वहां बाणों से बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपनी सुप्रसिद्ध जमाता की सहायता के लिए वहां पहुंच गए। इसी प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहनी थी और मंदार माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे, सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और ये कहाँ से प्रकट हो गई? उन्हें देखकर सुदर्शन बाहु ने कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भाव हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखिए। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उसके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती ने सिंह की भीषण गर्जना की, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी, सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राज लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आई है। अंत ही एवं हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे ही बढ़ना चाहिए। ऐसे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए भगवती आ गई है। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों को तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीरता पूर्वक बड़े वेग से आगे चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली इस कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सिंहार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युद्धजित अत्यंत कुपित अपने दोहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आगे डटा। अब वह कान तक धनुष्य खींचकर लोहकार के द्वारा स्नान चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए समान पुष्पयुक्त
बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन के उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। सुदर्शन ने उसके बाणों को छूते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वही भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रोध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बा विविध रूप धारण कर लेती थी। वह नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर घनश्याम युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षण में युधाजित और शत्रुजित कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उसी समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती तथा मामा और भांजे की नाती की मृत्यु देखकर सभी बहुत ही विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गनाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। बोलो ओम दुर्गाए नमः, जय हो मादि शक्ति जगदम्बा। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बारोबार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी नमस्कार है। जगत माता हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार के चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती के गति को नहीं जान पाता। हे विश्व जननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति रूपा स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। आप ही देवी सरस्वती है। आप ही बुद्धि से सबके भीतर विराजमान है। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति है। आप ही सबके मन का नियंत्रण करती है। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। सर्वव्यापी आत्माओं के रूप की भी स्तुति भला कभी हो की जा सकती है। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों को पार नहीं जा सकता। हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आत्मबंध तथा अप्रसिद्ध मैं एक तुच्छ जीव हूँ। आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। आहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रसंग संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। आपके भक्त अपने इस जामाता सुदर्शन के सत्संग के प्रभाव से मैंने अनायास ही आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जगत जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम, दम और समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अत्यंत अतिशय मंदगति और यहाँ भवरूपी रोगों के लिए औषध स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही सदा भावना युक्त रहती है। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती है। हे देवी, आपने इस भीषण संकट में के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं। आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाली आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थानावर जगत की रक्षा करती है। अपने शत्रुओं को मारकर दयालुतावश ध्रुव सिंध के पुत्र इस सुदर्शन को इस समय रक्षा की। हे भवानी, आपने सेवा पारायण भक्तों के यश को
अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है, नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करने में यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सहकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ है, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। हे जगत जननी अम्बा जगदम्बा, आप पाप पुण्य से रहित सगुण तथा निर्गुणा है, इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न तो भजन जानता हूँ न तो बीज मंत्र जानता हूँ, मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभावशाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज, सुबहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय जय हो मां अम्बे की। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद सुबाहुकृत देवी स्तुति वर्णन नाम 23वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो। चौबीसवां अध्याय। सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना। सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना। राजाओं को सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान। ओम दुर्गाए नमः। जय जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृतकृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहे और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहे। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है, उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दे कि इसके अतिरिक्त मैं आपसे दूसरा क्या मांगू। आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डाले। व्यास जी बोले, इसी प्रकार राजा सुबाहु के समक्ष प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगे। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। आहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं। आप मुझे जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित
उस जगत का पालन करती है तथा यथा योचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने अपने में ही समाहित कर लेती है, तब आपने जो मेरी रक्षा की है उसमें कोई संशय नहीं है। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं और मैं कहाँ जाऊं। मुझे शीघ्र ही आदेश दीजिए। मैं इस समय कर्तव्य मूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी आज्ञा से ही जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन ने भगवती का दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा अनुसार राज्य करो। हे नृप श्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सदा कल्याण करते रहूंगी। अष्टमी, चतुर्थी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनगम, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना, प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरत काल में सर्वथा नवरात्रि के विधान से अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृप शार्दूल, विद्वानजनों को चाहिए कि वे भक्ति होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तथा अष्टमी को मेरी सदा पूजा करें। व्यास जी बोले। राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करके अंतनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। उन भगवती को अंतर्धान देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और परा आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़े ही पुण्यात्मा है, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे नृपसुतम, तपोगुणों से युक्त और सदा माया से मोहित कर रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों को चिंता में व्यग्र रहकर काम क्रोध रूपी मत्स्य से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अंत ही एवं हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है और वह कहाँ से उत्पन्न हुई है, इनका कैसा प्रभाव है, यह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अंत ही एवं आप हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुस्थ, अब आप भगवती का उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हो, यह सब आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। व्यास जी बोले। राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती के स्मरण और करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है। वे वरण्य और उत्तम सत्व की शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती है। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती है, सत्वगुणी रूप से पालन करती है, तमोगुणों से स्वरूप से इसका संहार करती है। इसी कारण वे त्रिगुणा हो गई है। वे परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती है। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी अधिकरण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा समर्थ नहीं है। अंत बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजागण,
बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल हो गए थे। तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है निरूप? आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की जिससे वह शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिश्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हूँ, भगवती का स्मरण करता हूँ। ऋषियों द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बीत जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन और रात उन शक्ति का स्मरण किया। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति पारायण हो गए और उन देवी के ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन की अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए। धर्मात्मा सुदर्शन ने वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हो गए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन का आगमन का समाचार सुनकर साकेतक के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब कर्मचारीगण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आ गए। महाराज ध्रुव सिंधु के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपने स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा, धनवा, लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा सहित तृतीय स्कंद देवी महिमा वर्णन नाम 24वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ आदि शक्ति की। अध्याय 25वां। सुदर्शन का शत्रुजित माताओं को सांत्वना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा सुबाहु काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास जी बोले, ओम दुर्गाये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माँ दुर्गाये नमः। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माताओं को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित युद्ध में मैंने नहीं मारा, स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे माननी, आप अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। मेरे जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप मेरी माता है। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अंतएव सुख दुखों के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों की तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आपको हर्ष शोक रूपी शत्रुताओं के अधीन न करे। यह सब देव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अंत ही एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, शोक से अपनी आत्माओं को न सुखाइए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, आपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल होकर वह मुझे लेकर वह घोर वन में चली गई। रास्तों में चोरों ने उन्हें लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए गए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा
निराश्रय होकर मुझे लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंची। ये मंत्री विद्दल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों को दया करके निवार तथा फलों से भलीभांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न अब धन आने का सुख है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। हे परातत्पे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों को सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जैसे उसे नरक में न जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार दी का सुख तो निश्चय ही सभी योनि में मिल जाता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधना करनी चाहिए, क्योंकि अन्य योनि में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले। उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित मुझे अपराधिनी बना लिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैंने उन्हें अपने पुत्रों को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया था उसमें मेरा अपराध नहीं है। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अंत ही एवं मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती, मैं सदा उसके लिए कर्म की चिंता करती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मेरी मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से तुम्हें अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहाँ पहले भी उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलवाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और उन्होंने कहा, सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली की भगवती की स्थापना करके बाद में ही राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरा पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों के लिए चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती का आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहे। राजा सुदर्शन को ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजा आज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर सा मंदिर तैयार किया। तदनंतर राजा ने देवी की सुंदर प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गाने तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मना गया। व्यास जी बोले, इसी प्रकार वेदवादी विद्वानों ने कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन को बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इसी प्रकार राजा सुदर्शन ने भगवती की पूजा करके अपना पृथुक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करके बाद समदर्श से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा समंत राजाओं के अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं के सुख था, मर्यादा थी, वैसे ही सुदर्शन के राज्य में भी था। उसके राज्य में वर्णाश्रम, श्रम, धर्म चारों चरणों से युक्त हुआ। उस समय धरती पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं
था। कौशल देश के सभी राजाओं प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति के तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ की करते थे। हे महाराज, तब से यह धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई। लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सब वर्णों में भवानी की पूजा हो गई। भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरंतर रहने लगे। वेद वर्णित स्रोत के द्वारा जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इसी प्रकार भक्ति पारायण लोग सभी नवरात्रों में विधि विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन तथा यज्ञ करने लगे। इति श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा देवी स्थापन वर्णम 25वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 26वां नवरात्र व्रत विधान कुमारी पूजन में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जय महाकाली ओम दुर्गाय नमः। जनमें जय बोले। हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्रि के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्रि में क्या करना चाहिए, उनका विधान आप मुझे भली भांति बतलाइए। हे महामते, उनका पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपा विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्रि के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरत काल के नवरात्रि में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतु ये सब प्राणियों के लिए यमद्राष्टा कही गई है। शरत तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार के प्राणियों के लिए दुर्गम है। अंत ही एवं आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरत दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली, ये सबका विनाश कर देने वाली है। अंत ही एवं हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले। उसी दिन एक भुक्त व्रत करे और अवश्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े स्तंभ तथा ध्वजों से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनवाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए। उस पर चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी, वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तांडांग, बावली, कुआं अथवा घर घर पर ही विधिवत स्नान करे। प्रातःकाल के समय नित्य क्रम करके ब्राह्मणों को वरण करे। उन्हें मधुपर्क तथा अर्घ्यपाद्य आदि अर्पण करे। अपने शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए इस काम में सभी कृपणता न करे। धन रहते हुए इस काम में कभी भी कृपणता न करे। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ कर्म सम्यक रूप से परिपूर्ण होता है। देवी के पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने से कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करें और वैदिक मंत्रों से स्वास्तिक वाचन कराइए।
वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे, उस पर 4 भुजाएं तथा उनमें ही आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषण से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्य धारण किए हो और सिंहासन पर आरूढ़ हो तथा अथवा 18 भुजाओं को सुशोभित सनातनी भगवती की सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करे। 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करे। भगवती की प्रतिमा के अभाव में निर्वाण मंत्र युक्त यंत्रों को पीठ पर स्थापित करे और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित करे। वह कलश पंचवल्ल युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्री रखकर उत्सव के लिए निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्य के लिए मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्ति व्रत अथवा नवव्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करके पश्चात पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूँगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इसके व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखे। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करे। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों से, सुंदर बेलपत्रों से, धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, बिंबू, दडिंब, केला, नारंगी, कटहाल तथा बिल्वपत्र आदि प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्तिपूर्वक अन्न का नैवेद्य का एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकुंड कुंड बनाएं अथवा त्रिकोणा के मान के उत्तम वेदी बनाने चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्राप्त साय मध्या पूजन करना चाहिए। गायन, वादन तथा नृत्यों के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए, वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक कुमारी कन्या का पूजन करें अथवा प्रतिदिन अनेक कुमारियों का संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने वृद्धि क्रम से करें, या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारियों का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थ के स्वाद से बिल्कुल अभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष को कन्या सुभद्रा कहलाता है। इसके ऊपर की अवस्था वाली कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत सदा पूजन करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या को पूजित होकर दुख तथा दारिद्र्य का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है। धन्य धान्य का आगम होता है। पुत्र पौत्र की आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता है,
उसके सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन धान्य ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाली चंडिका धान्य की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन दुख का दारिद्र्य का नाश करने के लिए, संग्राम के विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक के सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ सिद्ध के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी के मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्व और ब्राह्मणी देवताओं की भी लीलापूर्वक रचना करता है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ जो सत्व और आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप है तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त होते हैं। उन भगवती त्रिमूर्ति को मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का कल्याण करती है, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणमयी का मैं भक्तिपूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचालित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांता में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड के अपने विलीन कर लेती है, उन भगवती काली का मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पाप का नाश करने वाली तथा उन भगवती चंडिका की मैं सदा पूजा करता हूँ। वेद जिनका स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुख दायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्तों को सदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों से तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए द्रुयज्ञ है। उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ जो उचित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है। उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वथा कन्या का पूजन करे। इति श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा संहिता तृतीय स्कंद कुमारी पूजा वर्णन विधि नाम 26वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। हे मां अम्बा हे मां जगदम्बा ओम दुर्गाय नमः। अध्याय 27वां। कुमारी पूजन में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन। नवरात्र व्रत के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वर्णन की कथा। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। आदि शक्ति उदय उदय। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी ही अंग से हीन, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस वाला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल समय से पूर्व ही गर्भ उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य है। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश तथा शत्रुवंश में उत्पन्न कन्या पूजा के लिए योग्य मानी गई है। ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा
शूद्रों को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ हो तो उसी समय अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन से अनुरूप पायास आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल, पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिवस का उपवास भी यथा योग्य फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तीनों रात्रियों में देवी की उपासना करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन इन संपन्न करके नवरात्रि का व्रत पूर्ण करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्रि के व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अंत ही एवं विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी भी की कामना करता हो तो इसे सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत विधान के अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपनी राज्य से वंचित राजा फिर से राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों के द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री विंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने यह उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव कैसे प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बेलपत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिसने भी लाल चंदन मिश्रित कोमल बेलपत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख, संताप नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण रूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुमेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इन्हें स्वाहा नाम से प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों, श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु अनेकाविध अवतार लेते हैं और शंकर जी को जगत के भस्मात करते हैं। उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भुवनों में कोई ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो भगवती की शक्ति के बिना अपने इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपन्नित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं से पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका को सेवा
चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों पुरुषों की पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहता था। सायंकाल में उसी लड़कों के खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह कुछ भी खा लेता था। इसी प्रकार वह वाणी भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपारायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवार जनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वाणिक दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़िता से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धिमान संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जैसे मेरा कुटुंब भरण पोषण के मात्र से के लिए धन संपन्न हो जाए। मेरी पुत्री और पौत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालकों को मेरे घर से निकाल दिया और वह चला गया। इससे मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष के अधिक हो गई है। इस कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अधिक चिंतातीत हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं। अंत ही एवं मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं आपके आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन पाने के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अत्यंत अवश्य सुखी हो सकता ही। अंत ही एवं आप ज्ञान बल से भली भांति विचार करके उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार पूछने पर इस उत्तम व्रत का पालन करने वाली भगवान ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवीर्य, अब तुम पवित्र नवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उसके मंत्र का जाप, होम आदि अवश्य यथाशक्ति संपन्न करो, तो इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र इस नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस भूत पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वथा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख, संतान की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, पूर्ण रूप से विनाश करने वाला, राजाच्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखी श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने इस समय नवरात्रि के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटाकर उन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इसी प्रकार अमित तेज वाले श्री रामचंद्र जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उन्होंने मायाबीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलसहीन होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने मंत्र का जाप किया और अनेक विधि
विधिवत उपहार से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इसी प्रकार माया बीज पारायण उस वैश्य ने 9 वर्ष तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महालक्ष्मी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृतकृत्य किया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा स्कंदाय तृतीय स्कंद देवी पूजा महत्तव्य वर्णन नामक 27वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो। जय महाकाल जय महाकाली। 28वां अध्याय श्री रामचरित्र वर्णन। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की। जन्मय जय बोले। श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख व्रत प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राजा च्युत कैसे हुए और फिर सीता का हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश के श्रेष्ठ राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं के ब्राह्मणों को पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप से पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने राम महारानी कौशल्या के साथ तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोरावस्था में ही धनुष्य बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों का संस्कार भी संपन्न कर दिए। एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ की यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र के समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी मुनियों के सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताटका को रास्ते में ही एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से ही दूर फेंककर उसे मृत्युप्राय कर दिया। यज्ञ की रक्षा की। इसी प्रकार यज्ञ रक्षा का एक महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण, विश्वामित्रा ने मिथिलापुर के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहिल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए। वहां श्री राम ने जनक जी के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष्य को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जगत नंदिनी सीता के साथ विवाह कर लिया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न, कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इसी प्रकार उन चारों भाइयों को विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय कर लिया। राज तिलक, संपत्ति, सामग्रियों प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्वकल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान में अपने
वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य, दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदनंतर पुत्रों के वियोग जनित शोक से संपत्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य से कारण पिता की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री रामचंद्र जी के हित की इच्छा के अयोध्या का समृद्ध राज्य कारभार स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण की छोटी बहन अत्यंत कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खर, दूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खर दूषण के संहार का समाचार रावण से बतलाया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता के हरण के उद्देश्य ने रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मुर्ग बनाकर सीता जी के प्रलोभित करने के लिए भेज दिया। तत्पश्चात वही मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मुर्ग बनकर चरते चरते सीता जी के सहनिकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधान पातिका स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप मुर्ग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे श्री लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वही छोड़कर धनुष्य बाण लेकर उस मुर्ग के पीछे दौड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष्य खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मुर्ग को मार डाला। राम के प्रबल आहत से होकर वह मरणामुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हाँ लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगनभेदी चिकार की ध्वनि सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुखी एवं देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए। अंत ही तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों ना हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। आज्ञा की उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अंत ही समीप्य नहीं छोड़ सकता। हे सुचिमते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुहार का धम, मैं उसी तरह स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत्यु हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो,
मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपारायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुद्ध कंठ से उन्होंने जनक जी माता सीता से कहा, हे भूमि कन्ये, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही है? मेरा मन तो यही कर रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्ट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यंत विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता जी को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इसी प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश में धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक वन्य सामग्रियां अर्घ प्रदान करके भिक्षा देने लगी। उस दुरात्मा अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी से सीता जी से पूछा, हे पदपत्र के समान नेत्र वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामुरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम महलों में निवास करने योग्य है। देव कन्या के समान कांति वाली तुम मुनि की पत्नी तथा भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी ने बोला, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह तनया सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है। उनके 4 पुत्र हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र का राम नाम से विख्यात है, वही मेरे पति है। कैकेयी ने कहा, महाराज दशरथ के से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष का वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक जी की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष्य तोड़कर श्री राम ने मेरा पानी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मुर्ग देखकर उन्हें मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों का बाहुबल से मैं निर्दय होकर रह रही हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समूहों द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना है, इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि ये त्रिदंड के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नैये, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाले, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खेर और दूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा के प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राजातूत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे त्वनिक, हे त्ववंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जगत नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे सनात कर दो। हे अबले, मैंने पहले ही तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझे यह कहा था कि मैं धनुष्य भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष्य के भय के कारण मैं इस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुमसे में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्वक प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो।
इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद रामचरित्र वर्णन 28वां अध्याय संपन्न हुआ। अध्याय 29वां सीता का हरण, राम जी का शोक और लक्ष्मण द्वारा उन्हें सांत्वना देना। व्यास जी बोले, रावण का कुविचार पूर्व वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम्हारा ऐसा अनिर्गल वचन क्यों हो रहा है? मैं स्वरिणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंधर, तुम मुझे लंका ले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। हे दशंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम जी तुम्हें निश्चय ही मार डालेंगे। मेरे लिए तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वे सीता जी के जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत ही पर्णशाले में उनके पास जा पहुंचा और उनसे भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सती को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा ने कुरारी पक्षी की भांति क्रदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उसी राक्षसी का साम, दान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृगों को शीघ्र मारकर उसे लिए प्रसन्नता पूर्वक अपनी आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर बोले, हे भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी को पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाणों से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर वे दोनों पर्णशाले में जाकर वहां स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जनक जी की खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी जी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त औद्र देवी क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में बंधन का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया। उसके कथानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदनंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य करके राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास बीत गए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत्यु हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों को प्रारब्ध में जान पाना अत्यंत कठिन होता है। हे तात, हम दोनों को न जाने कौन कौन सी दुखद गति प्राप्त होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं।
रहे। हे सुमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके देवयोग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर मैं अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन असमर्थ क्लेश युक्त व्यक्ति न हुआ है और न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। मुझ असहायता को इस प्रकार पार होने का कोई भी उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल है, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, आपने ही द्वारा किए गए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस प्रकार क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य भी क्षण भर में चला गया। वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्वक स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेह तनया सीता स्वैरिणी भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली किस अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो भी मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता की मृत्यु हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कमल नयन राम को सत्य पूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी जी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों से आपकी स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग संपत्ति के दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग, ये दोनों ही देव के अधीन है। शरीर और आत्मा से भिन्न है। उसके लिए शोक कैसे किया जाए? जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राजा के निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, सुखों तथा दुखों को भोग से छुटकारा कहाँ? वह तो निसंदेह ही भोगना पड़ता है। अंत ही आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर है, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी जी को खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां आ जाऊंगा। आक्रमण करने उस पाप करने वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इसमें कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को सेना सहित बुलवा लूंगा और हम लोग शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता करते हो? पूर्व काल में राजा रघुकुल ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप तो उसी वंश के होकर क्यों शोक कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक रहते हैं उस कुल की रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, हे महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, उसके सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी को तरह आया जाया करते हैं। सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख आ जाने पर जिसका मन कातिर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है, कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उसके स्थान पर नहुंस को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त किया। नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा।
का ब्राह्मण का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा कारण अगस्त्य मुनि ने कोपपूर्वक शाप देने के नहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। अंत ही हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ है। हे जगतपिते, आप सर्वसमर्थ है। एक प्राकृत पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री राम जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। इति श्रीम देवी महापुराण कथा तृतीय स्कंध लक्ष्मण कृतम राम शोक सांत्वन नाम 29वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अम्बे की। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जय हो माँ दुर्गाए नमः। धन्यवाद।